चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा, जहां विशेश सत्र चल रहा है। प्रश्न तो यही है, दिक्कत है भाई। जातिगत जनगणना की बात आ रही, माननीय अध्यक्ष कानून में स्पष्ट उल्लेख नहीं, उस कालम में ST SC कोई कालम नहीं है, महिला आरक्षण अन्य बस लिख दिया गया। माननीय अध्यक्ष कानून बन चुका है, महिला आरक्षण आप एक बिल में राष्ट्रपति दस्तखत कर लिए, प्रधानमंत्री कर लिए, सब संसद कर लिए, और कितने बार कराओगे? हो गया, लागू करो उसको। आप परिसीमन का शामिल करके महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, ये परिसीमन और से महिला किसको भय आरक्षण है? के आड़ पर आप देखिए परिसीमन से किसको भय हो रहा है? सभी भारतीय जनता पार्टी को भय दीदी, सभी वक्ता से भारतीय जनता पार्टी को तो मेरा नहीं हो रहा है, आग्रह इसलिए परिसीमन चाह रही है, आप लोगों को हो रहा है। लता जी, संकल्प पर भाषण देने के लिए अधिकतम समय 15 मिनट रहता है, और पहले दो वक्ता को मैंने पूरा समय दिया, मगर उसके बाद अधिकांश सदस्य जो आज बैठे हैं सबको बोलना है, तो कृपा करके समय की मर्यादा का ध्यान रखें, और जो वक्ता भी बोलेंगे 10 मिनट बोलें, और 10 मिनट में अपनी बात को सारगर्भित रख दें। बहुत सारे विषय आ गए हैं, और बाकी विषय को नेता प्रतिपक्ष जी और मुख्यमंत्री जी बोलेंगे। हम सबको 10-10 मिनट में अपनी बात समाप्त करना है, और आप समाप्त करिए। चलिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारा जो उद्देश्य है, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम महिलाएं बहुत मजबूत हैं, और जब हमारे ऊपर विपत्ति आता है तो हम दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हम सक्षम हैं अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आप आरक्षण की बात करते हैं, आप दीजिए, हम सब तैयार, सर्वसम्मति से यहाँ भी हम कह रहे हैं कि आज के आज जारी लागू किया जाए 33% आरक्षण हम महिलाओं के लिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, लगातार आरक्षण की बातें करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, जो बिल आया है वो 33% आरक्षण को सामने रख के वो परिसीमन पास करवाना चाहते थे। अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि मोदी जी को डर था कि अब उनकी सत्ता नहीं आने वाली है, और वो इसीलिए तुरंत के तुरंत 850 सीट में 33% लागू करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय जी, आज भी मैं निवेदन कर रही हूं, मोदी जी, आप 543 सीट में 33% आरक्षण हम महिलाओं को दे दीजिए। ये हमारी अधिकार की बात है, हम सभी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, हम भी चाहते हैं कि जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं वो इस सदन में बैठे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं इस समय के कमी के कारण अध्यक्ष महोदय जी इसमें बात को, लेकिन आज हमारी महिलाएं जिस तरीके से सुरक्षित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, मैं उसके लिए भी अगर इसी तरह से सुरक्षा के लिए अगले सत्र में बहुत विषय आएंगे, इसमें तो अगर एक दिन इसी बढ़ा के कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय जी, वो देश की, हमारे राज्य के सुरक्षा के लिए। अध्यक्ष महोदय जी, एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी सुरक्षा की बात करते हैं, महतारी वंदन योजना आप लोग लाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1.3 करोड़ की जनसंख्या हमारी महिलाओं की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आप 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन दिए, उसके बाद 70 लाख महिलाओं में भी KYC ये सब करके 68,000 महिलाओं को ही मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, महतारी 68,000 नहीं, 68 लाख, सॉरी। तो अध्यक्ष महोदय जी, आपने जब घोषणा पत्र लाया उसमें कहीं, अध्यक्ष महोदय, अब पिछली बार इनकी सरकार थी, संगीता जी विधायक थी, सदस्य थी विधानसभा की, इनकी पार्टी के जन घोषणा पत्र में था कि 500 रुपया प्रति महिलाओं को सम्मान निधि देंगे। एक महिला को दिया इन्होंने, एक महिला को, और तब अपनी पार्टी के बीच, सरकार के बीच कभी आवाज उठाया महिलाओं के हित में कि उन महिलाओं से हम वादा करके वोट लिए हैं, और किस मुंह से बात कर रही है? हम महतारी वंदन देने का वादा किया था, दे रहे हैं, और हर महीना दे रहे हैं, समय पर दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी, जन घोषणा की बात करते हैं, आप लोगों ने भी तो महिलाओं को 500 सिलेंडर में देंगे करके उल्टा सिलेंडर का रेट बढ़ा दिए, तो महिला कहाँ जाएंगे? अब आप लोग क्यों नहीं दे रहे? आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत सारे, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कैसे तय होते हैं, कहां से तय होते हैं, कहां से आता है? मतलब
इतनी बड़ी सदस्य है, वहीं से बोलवाना था ना। लोगों में भ्रम तो पैदा करने की कोशिश जहाँ से तय होता था वहीं से बात किया जाएगा। लोगों के बीच भ्रम जहाँ से पैदा मत तारीख करें। को